बन करके जो मिट जाते हैं, बन करके जो मिट जाते हैं, कांटों पर भी खिल जाते हैं, कांटों पर भी खिल जाते हैं, बन करके जो मिट जाते हैं, बन करके जो मिट जाते हैं। सग समा मग सग सग धनि सा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज के इस अनायास सावन के इस अद्भुत मास में, इस अद्भुत महाकृपा के दिवस पर जो अनायास महासमागम है आज गुड़गांव में, सचमुच प्रभु की मां भगवती की कृपाओं का एक अद्भुत महारत्न है जो आज हमें सदगुरु की कृपा से मिला है। अभी भाई संजय जी बहुत सुंदर मधुर भजन, क्योंकि भजनों में अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत महासंदेश है सदगुरु का। वो भजन गा रहे हैं सावन, वो भजन गा रहे हैं रिमझिम वर्षा। निश्चित रूप से इतनी घनघोर वर्षा यहां हो रही है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कृपा की वर्षा, आशीर्वाद की वर्षा, मां भगवती की कृपा की वर्षा, अद्भुत वर्षा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आप महाआशीर्वाद, महाकृपा, महाअमृत प्रदान करने की कृपा करें। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज ये गुरु के ग्राम गुड़गांव, जिसका नाम गुरुग्राम था, फिर धीरे धीरे भाषा के प्रारूप के अंदर अब ब्रज होकर ये गुड़गांव के अंदर परिवर्तित हो गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनंत अनंत ऋष्यदर्शियों को, ऋषियों को, मुनियों को, गुरु द्रोणाचार्यों को ऐसे ऐसे आलोक दिए। गुरु पूजा के दिवस पर जब वो पूजन करते थे तो वो कुछ कामना करते थे, मन में मांगने के लिए कामना करते थे, हमें ये मिल जाए, हमें ऐसा कामना। भगवान ऋषि गीता में कहा है कि मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। कोई मेरे पास अर्थ के लिए आता है, कोई मेरे पास रोगों के लिए आता है, कोई जिज्ञासा के लिए आता है, कोई ज्ञान के लिए आता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भाव से, अंतर से अपनी यश कीर्ति के लिए, क्योंकि वो इतनी गरीबी में था कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध भी नहीं पिला पाया था बचपन में, ऐसी उसकी स्थिति थी। उन्होंने ऐसी कामना की कि मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ गुरु कहलाऊं, मंत्रों का, शास्त्रों का। जैसे धनवान धन को जानने वाले ये सोचते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ कहलाऊं। हर व्यक्ति, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो पुलिस का अधिकारी है, चाहे वो भगत है। जैसे रावण ने भी कहा कि मैं श्रेष्ठ भगत कहलाऊं, तो भगवान शिव ने उसे महापावन और महाविद्वान और सबसे महान संत का वो चाहता था कि मुझसे महान कोई भी ना हो। ये चाहना भी अहंकार है कि मुझसे महान कोई ना हो। ये पाप का प्रतीक है। देखने में, ये सुनने में अच्छा लगता है कि मैं सबसे महान भगत कहलाऊं। भगत जो होता है वो महान नहीं कहलाता। वो कहते हैं जैसे प्रभु तू रखे मैं वैसे रहूंगा। ये भगत का प्रमाण है, ये भगत की अंतरदशा है। ये ग्रंथों शास्त्रों में भगत का वर्णन किया है। जैसे भगवान हनुमान, माँ मीरा, माँ राधा, जो कहते हैं मैं सबसे श्रेष्ठ कहलाऊं। चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो स्त्री है, मैं सबसे सुंदर कहलाऊं, या पुरुष है, मैं सबसे अधिक विद्यावान कहलाऊं, मैं इतनी डिग्री एजुकेशन करूं कि मुझके समान कोई भी ना हो, मैं इतनी लोक सेवा करूं, मैं देश का नेता बन के, अभिनेता बन के, प्राइम मिनिस्टर बन के ऐसी सेवा करूं कि मेरे समान कोई ना हो। ये भी अहंकार का प्रतीक है। देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये गर्व का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक नहीं है, विनम्रता का प्रतीक नहीं है। कभी कोई कहेगा बस मैं ऐसा कर दूंगा,
मैंने ऐसे करना है, हे परमात्मा बस एक बार मेरी शक्ति दे दो मुझे और मैं ऐसा कर दूंगा। बस ये मैं आपको प्रसाद चढ़ा रहा हूँ 100 रुपए का, 5 रुपए का, उसके बाद देख मैं आपको क्या करता हूँ, बस एक बार तू दे दे मुझे। ये जो अंतर्दशा है, ये लोभी मन की अंतर्दशा है, ये अहंकारी मन की अंतर्दशा है, ये क्रोधी मन की अंतर्दशा है, ये द्वेषी मन की अंतर्दशा है। जिसने भी इस तरह से माना बस एक बार तू दे दे, मुझसे कोई श्रेष्ठ ना हो। बच्चों को भी ये सिखाते हैं, बस तू एक बार फर्स्ट आ जा, बस तू ऐसा बन जा तेरे समान कोई भी ना हो। वो बच्चा सारी जिंदगी अहंकारी बनता रहेगा, सारी जिंदगी। और ना वो माँ बाप का होगा, ना वो अपना होगा, ना वो पत्नी का होगा। सभी माँ बाप ये सिखा रहे हैं। खेल भी भारत पाकिस्तान का खेल है। खेल का अर्थ है प्रेम, खेल का अर्थ है दो देशों में सद्भाव, प्रेम आना। खेल में भी जुए लगते हैं, मेरा भारत जीत जाए, मेरा पाकिस्तान जीत जाए, मेरा इंग्लैंड जीत जाए। और खेल भी युद्ध की तरह लगता है, जैसे कोई सैनिक लड़ रहे हैं। खेल में ऐसे लड़ते हैं कि खेल भी एक महा कुरुक्षेत्र बन गया, खेल भी। और कितनी विडंबना है, कितनी दुर्दशा है कि खेल जैसे सुंदर रूप को भी अहंकार का नाम दे दिया। अहंकारी आदमी झुकेगा बड़ा, ये भी ध्यान रखना। जो अहंकारी आदमी होगा इतना लंबा लेटेगा, लगेगा कि जैसे इसके समान कोई आदमी नहीं है, देखने में अच्छा लगेगा। और मीठी वाणी बोलेगा, ऐसी बोलेगा लगेगा कि बस इसके समान आदमी नहीं है कोई। तो रावण इतना विनम्रता से शिव के चरणों में बैठता था और गर्दन काट देता था। गर्दन देना भी सोच के काम जाता है आदमी। आप कभी उंगली काट के देखो, कभी हाथ पैर काट के देखो, और गर्दन को काटना, उसको पता था ये जो मंत्र दिया है भगवान शिव के पास है, ये मां मृत्युंजय है, तो ये मेरी गर्दन को जोड़ सकते हैं। रावण ने बड़े प्रयोग किए, चूहे को मारा, बकरों को मारा, कईयों को मारा, फिर उसकी गर्दन को जोड़ देता था, उस मंत्र के प्रभाव से जोड़ देता था। अब जैसे हम मंदिर में 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, हमें पता है इससे भगवान का कुछ नहीं होगा, थोड़े से चावल चढ़ा देते हैं, तो भगवान ने क्या करना है इसका। हम वो देते हैं जिसका हमें पता होता है कि ऐसा इसका प्रभाव कुछ नहीं है। तो द्रोणाचार्य ने बड़ी विनम्रता से, इतनी विनम्रता थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अद्भुत अध्यायों में इसका वर्णन है, अनंत अनंत। ये जैसे रामायण है, जो आप रामायण पढ़ते हैं, ये भगवान वाल्मीकि की, भगवान गोस्वामी तुलसीदास की अनंत अनंत रामायण है। रामायण भगवान अनंत अनंत ऋषियों ने लिखी। तो द्रोणाचार्य ने बड़ी विनम्र भाव से भगवान से कहा कि मैं ऐसा बनूं, ऐसा गुरु बनूं। गुरु बनना भी अहंकारी का प्रतीक है। मैं गुरु, मेरे समान कोई संत नहीं, जैसे मेरे समान कोई राजा नहीं, ऐसे मेरे समान कोई संत नहीं। ये भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मेरा शिष्य बस कहीं ना जाए, ये मेरा है, तू मेरी भेड़ बकरी है। और वो सुनाएंगे ये सारा एक है, जगत एक पिता की संतान है, सब एक है। और अगर उनका शिष्य कहीं चला जाए तो मरने मारने की नौबत आ जाती है, युद्ध होने लगते हैं। कभी आप जाओ हरिद्वार में तो ऐसे ऐसे युद्ध आप देखोगे कि संत लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं कि ये मेरा शिष्य यहाँ क्यों चला गया, मेरी जमीन यहाँ क्यों चलेगी, मेरे स्थान में ये क्यों आ गया। और वो जिन्होंने सारे संसार का त्याग कर दिया, घर का, परिवार का, धन का त्याग कर दिया, भगवान बुद्ध की तरह हो गए। लेकिन उसके बाद ये लोक अस्मिता का ले गया। तो ऐसे गुरु द्रोणाचार्य ने भाव से गुरु के आगे, क्योंकि ये जो गुरु पूजा का दिवस है, इसे आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, आप जो भी सोच लो वो मिलेगा। ये ऐसा मैं आपको देने जा रहा हूं, ये मेरा नहीं है, ये भगवान शिव का है, ये मां दुर्गा का है, ये मां देवी का है। वेद में जो देवी कह रही है, आप देखेंगे कि मैं ब्रह्म स्वरूपणी हूं। आप अथर्ववेद का अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उसमें साफ लिखा है, देवथर शीर्षम है, इसमें सभी देवता देवी के समीप गए और विनम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो। उसने कहा मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनंत रूपा हूं, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं, और मैं ही जानने योग्य ब्रह्म परमात्मा हूं। ब्रह्म भी मैं हूं, पंचीकृत और पंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। ये सारा दृश्य जगत अच्छे बुरे मैं ही हूं। ये सूर्य चंद्रमा तारे बनाने वाली मैं हूं।
ये वेद अवेद भी मैं हूं, विद्या और अविद्या भी मैं हूं, शत्रु भी मैं बनाती हूं, मित्र भी मैं बनाती हूं। मैं अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी, ऊपर नीचे अगल बगल मैं हूं। रुद्रों को, वसुओं को, आदित्यों को, मित्रों को, वरुणों को, इंद्र को, अग्नि को, अश्विनी कुमारों का मैं उत्पन्न करने वाली हूं, मैं भरण पोषण करने वाली हूं। कितनी पृथ्वी को मैंने बनाया। मैं सोम, त्रष्टा, पूषा, भग को धारण करती हूं और त्रैलोक्य को आक्रांत करने वाले, विशीर्ण पादाक्षेप करने वाले भगवान विष्णु को भी मैंने बनाया और ब्रह्मदेव और प्रजापति शिव को मैं धारण करती हूं और ब्रह्मा का निर्माण भी मैंने किया। अब इतनी अद्भुत शक्ति। हमें समझते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, शिव ने सृष्टि बनाई, या भगवान नारायण पालते हैं। वो कह रहे कि मैं इनको बनाने वाली हूं, मैं पालने वाली हूं। ये कौन है? किसी को नहीं पता। और इसका मैं मंत्र दे रहा हूं, अधिष्ठात्री है सब चीजों की। इन्होंने कहा कि जो चाहे आज के दिन मांग सकते हो वो आपको मिलेगा, ये गुरु पूजा के दिवस पे। ये उससे मैं दे रहा हूं, वेद का दे रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं है किसी का। अब सबसे पहले मैं वर्मा जी से पूछूंगा कि किसी की भावना है कि वो क्या मांगते हैं, मैं किसका मंत्र दूंगा आज आपको। 3 प्रकार के मैं मंत्र दूंगा। एक होगा तन आपका निरोग हो जाएगा, तन के रोगों का। एक है मन आपका शांत रहेगा एकदम। और एक है अथाह धन आएगा, आप उठाते रहोगे, थकेगा नहीं, जितना मर्जी उठा लेना। तन का, मन का और धन का 3 प्रारूप है। और एक को एक बार ही दूंगा। जिसको तन का चाहिए उसको केवल तन का देना है मैंने, फिर मन का नहीं देना, शांति का नहीं देना। एक को एक ही देना है। और एक है भक्ति का, गुरु भक्ति का, प्रभु प्राप्ति का, सरल सा। ऐसे 4 मंत्र में दे रहा हूं। मुख्य है तन के रोगों का, धन का और मन की शांति का। कितनी स्थिति आ जाए आपका मन शांत नहीं होगा, गरीबी आ जाए, अमीरी आ जाए, राजा बन जाए, जो मर्जी बन जाए, चाहे आपका मन शक्तिशाली रहेगा, शांत रहेगा। अब जो आपको चाहिए, एक दुख में, सुख में, गरीबी में, आप भक्ति प्रभु का नाम जपते रहेंगे, गुरु का ध्यान करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। तो ये मैं मुख्य जो मंत्र आपको देने जा रहा हूं आज के दिन, ये विधान है गुरु को बताने का कि ये है। जैसे मैं पहला मंत्र बोल रहा हूं, जो हाथ खड़ा करेगा उसको मैं वो दूंगा और वो फिर हाथ खड़ा कर लेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। जिसको दूसरा धन का दूंगा वो धन वाले हाथ खड़ा करेंगे, वो फिर पहला, दूसरा, तीसरा नहीं लेंगे। ऐसे एक एक बार में एक लेना है आज, जो मैं आज देने जा रहा हूं। अद्भुत है, ये शनि भगवान का अद्भुत दिन है, इसलिए ये देने का विधान है। सबसे पहले वो हाथ खड़ा करेंगे जिसको तन के रोगों हैं, जो तन के रोगों का लेना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। अब ये दोबारा हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अब जिसको मन की शांति चाहिए वो हाथ खड़ा करेंगे। जिसने पहले हाथ खड़ा किया वो नहीं करेंगे, एक बार में एक ही करेंगे। धन्यवाद। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो मन की शांति वाला मंत्र ले लेंगे। जिन्होंने रोगों वाला लिया है वो रोगों वाला बोलूंगा मैं चारों, लेकिन जिन्होंने पहले रोगों वाला किया है ये केवल वो करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, अन्यथा आपको दोनों लाभ नहीं मिलेंगे। तीसरा है जिनको अथाह संपत्ति चाहिए वो हाथ खड़ा करेंगे। अथाह, अकूट, इसमें लिखा है कि अथाह संपत्ति प्राप्त होती है इससे। अगर कोई बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब आपने सोचा विचारा क्या लूं। आज के दिन एक मंत्र देने का प्रावधान है जिसकी जो कामना है। 4 प्रकार के भगवान ने गीता में कहा है। अर्थार्थी, अर्थ को लिए, आर्त रोगी, रोगों के लिए, जिज्ञासु, जिज्ञासा के लिए, शांति के लिए, भक्ति के लिए, और एक ज्ञानी जो ज्ञान से, तत्व से, गुरु से, ज्ञान से, भक्त के प्रारूप को जानना चाहता है। 4 मैं आज आपको दे रहा हूं। अब मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक बार हाथ खड़ के दोबारा हाथ खड़ा नहीं करना आपने। अब जिसको आर्त, रोगी का, रोगों का, कष्टों का, दुख निवारण का चाहिए वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। अब ये दोबारा नहीं करेंगे। अब जिसको अर्थार्थी, अर्थ का, धन का चाहिए, अथाह धन का, रावण की तरह, राजा जनक की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, टाटा की तरह, बिरला की तरह अथाह संपत्ति हो जाएगी, हाँ वो हाथ खड़ा करें जिनको धन का चाहिए। धन्यवाद। अब जिनको मन की शांति का चाहिए, धन्यवाद, अब ये नहीं खड़ा करेंगे। अब जिसको भक्ति का चाहिए वो खड़ा कर लेंगे। अद्भुत है ये, और ये मेरे नहीं है, ये वेद के हैं। अब आगे और बता रहा हूं, ये जो मैं अभी बोला है ये देवेश्वर शीर्ष में 45 नंबर पे पेज पे आप पढ़ लेना, क्योंकि जो भी चीज जो वो शास्त्रों में लिखी हो उसका रहस्य है।
ये जो मंत्र है इसमें भगवान शिव माँ दुर्गा कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपना भला चाहे वो बिना इस पाठ के कुछ भी ना करे, एक कदम भी ना करे, इससे वो चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा। जहां जहां भी जाता है वहां उसे धन लाभ होगा, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होगी, विजय होगी। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको निश्चय ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, निश्चित लाभ होगा। अब इसके ऊपर क्या भगवान शिव कहेंगे, और वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है, महा ऐश लेता है, वो आनंद लेता है। वहां ऐसा कोई भी ऐश नहीं, जैसे भगवान बुद्ध ने अथा रूप का, सुंदरों का, स्त्रियों का, धन का, राजा का, सारे भोगों को भोगा, ऐश्वर्य, उसके बाद अंततो गत्वा बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। ऐसे महा ऐश को इससे प्राप्त होता है, और इससे युद्ध हो रहा है, युद्ध में उसकी विजय होगी, पराजय नहीं होगी। वे तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो इसका पाठ करता है गुरु की आज्ञा से, उससे सब सिद्धियां प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। ये 46-47वां श्लोक है, ये मार्कंडेय पुराण में आप पढ़ लेना, ये देख लेना। और कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र, नशा है, शराब है, भूत है, प्रेत है, मकड़ी है, चेचक है, कोड़ है, कनेर है, भांग है, अफीम है, स्थावर विष है, इसके पाठ करने मात्र से वो समाप्त हो जाती है, मिट जाती है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। इसलिए भगवान शिव को सांप चढ़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, और अद्भुत इसकी महिमा लिखी है। अभी वर्मा जी पहले कौन सा देना है? सदगुरु आपके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना। आपने अपनी बात नहीं करनी, इनकी जो सबकी भावना देखते हुए इनको ये चाहिए। आपको तो आप कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास तो सब कुछ है। भूखे भजन न होई गोपाला, जिसके घर में खाना नहीं है, रोटी नहीं है, वो भक्ति का करेगा क्या? वो राम राम का क्या करेगा? जब ग्रंथ कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, पहले आप क्या सोचते हैं, क्या चाहेंगे आप? एक अंतर से विचारे। इसमें शब्दों की बात नहीं है, इसमें चिंतन की बात है, सोचने की बात है। क्या चाहेंगे आप? जनमानस को अगर खाना नहीं है, कर्जे में पड़ा है, बेटी की शादी नहीं हो रही, दुख है, पीड़ा है, तो ये क्या चाहेंगे? जब ग्रंथ कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, क्या चाहेंगे आप? अंतर से, दिल से बोले, वाणी से नहीं बोलना। जो दिल से बोलोगे तो मिलेगा। अब वाणी में कुछ हो रहा है, दिल में कुछ हो रहा है, तो नहीं मिलेगा, फिर आपको दोनों नहीं मिलेंगे। अब बोलो आप क्या चाहिए? पहले घर ठीक हो, पत्नी ठीक हो, बच्चे ठीक हो, मकान हो, सब कुछ हो, निरोग हो, स्वस्थ काया हो, सुंदर हो, फिर मैं प्रभु का नाम जपूं, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष मिले। क्या चाहेंगे आप? जैसा आपने कृपा की है, व्यवहारिक स्थिति तो यही है कि पहले तन मन धन की जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिले। व्यवहारिक स्थिति तो यही है। हाँ, ये है। अब आपसे करो कि क्या दें आपको। अब आप भाव करें कि क्या दें। अब ये व्यवहारिक चीज है, ये लौकिक चीज है, व्यवहारिक चीज है, ये मर्यादा है, ये नियम है मर्यादा का। अब आप बताओ कौन सा दूं मैं इन सब को ध्यान में रखते हुए? जिस तरह से संकेत मिले हैं, जो भाई बहन हैं वो तन के रोग से व्यथित हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे मतलब है एक वर्ग से, फिर दूसरे वर्ग से पूछूंगा। मैं आपसे एक वर्ग से पूछ रहा हूं। मैं ऐसे हो सकता है प्रभु से प्रार्थना करें, वो सभी का कुछ करें, पहले आप एक वर्ग की बात करें। तो पहले प्रार्थना है कि जो कष्ट है, पीड़ा है, उसके समाधान का। जो दिल में आज मांग लो वो आपको मिल जाएगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, वो उसको मिल जाएगा जो जो सच में आप चाहते हो। ये मौका फिर नहीं आएगा, इसलिए अनायास किया, अनायास ये प्रोग्राम जो दिल में है वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज का दिन है। गुरु का भाव है कि आज उसको वो देना, जो जो शिष्य को चाहता है उसको आज के दे, और आज के दिन लेते ही आपकी कामना पूरी होगी। ये विशेष गुरु पूजा का दिवस है। आपका कर्तव्य है, तो गुरु का आज का कर्तव्य है कि वो दे, वो जो गोपनीय है। ये जो मैं दे रहा हूं ये गोपनीय है, देने का विधान नहीं है। ये 12 वर्ष के बाद मैं पहली बार दे रहा हूं, और कलयुग में पहली बार दिया जा रहा है, कलयुग के अंदर। और ये ग्रंथों में लिखा है, आप जनमानस के प्रतिनिधि हैं। अर्जुन जनमानस का प्रतिनिधि था,
पुलिस वाले जनमानस के प्रतिनिधि हैं, नेता अभिनेता ये जनमानस के प्रतिनिधि हैं, जो जो अभिष्ट कामना होती है वो पूर्ण करते हैं। मनदीप को भी दो माइक, मनदीप को क्या चाहिए? रमन आप भी आ जाओ, ये भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, आ जाओ। ये उत्सव का दिवस है, इसलिए मैं हंसी में आपको दे रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये युवाओं के प्रतिनिधि हैं, युवाओं की तरफ से ये बोलेंगे, जो होगा कि ये देना चाहिए। क्या कह रहे हैं मनदीप जी? गुरुदेव भाई श्री कह रहे हैं कि उन्हें तो भक्ति चाहिए। ठीक है, तेरे को भक्ति मिल जाएगी, ठीक है, फिर आगे नीचे बैठ, भक्ति चाहिए तुम। अभी आज की जो कथा बता रहा हूं, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को और अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजा कि ये दीवार बनानी है। अर्जुन भी थे, सारे थे, तो दीवार बनाते तो वो कहते यार ठीक नहीं बनी, तोड़ दो, फिर तोड़ देते थे, फिर बनाते, फिर तोड़ देते थे। तो उसके जो पुत्र थे उसने कहा अश्वत्थामा कि ये क्या आप दीवार बनाते हो तोड़ देते हो, दीवार बनाते हो तोड़ देते हो, आपको नहीं जचती तो ना जचे, सीधा बोल दो, ये फिर बनाते क्यों, किस लिए बना रहे हो? वो चला गया, कहता मुझे नहीं बनानी, मैंने 10 बार बना दी, आप मानते नहीं हो, अभी क्या ठीक है क्या गलत है हमें तो पता नहीं। इधर दुर्योधन भी आ गया, कहता बात तो ठीक कह रहा है। बाकी सब आ गए और अर्जुन अपना लगा हुआ था दीवार तोड़ने। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि तू अपनी ये दीवार बनाई तोड़ रहा है, दीवार बनाई तोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? इनके प्रश्न सुनो सबके, ये सामायिक प्रश्न कर रहे हैं, तर्क से कर रहे हैं, जिज्ञासा से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं और व्यवहारिक कर रहे हैं, ये लौकिक कर रहे हैं। और तू तोड़ी जा रहा है, बनाई जा रहा है, तोड़ी जा रहा है। कहते गुरुजी हमने क्या करना, आप जो बोलते हो बस वो ठीक है, आप कहोगे बना दो तो हम बना देते हैं, तोड़ो तो तोड़ देते हैं। तो हमने तो आपकी बात माननी है ना, आप जो बोलोगे वो ठीक है, हमने क्या लेना, आप बोलोगे ये लकड़ी काटते रहो, काटते रहेंगे। कहता हमने क्या लेना, क्या ठीक है क्या गलत है, हमें तो आपकी बात मानने में मजा आ रहा है बस। ये द्रोणाचार्य का था। तो फिर भगवान द्रोणाचार्य ने कहा तू अमर रहेगा और मैं अपने पुत्र को अमृत दूंगा, ऐसा मैं ब्रह्मास्त्र दूंगा, उसे कोई मार नहीं सकता, पर उसका भी नाम नहीं होगा, क्योंकि गुरु की मर्यादा के अनुसार ठीक प्रश्न का उत्तर तुमने दिया है, ठीक बात तूने बोली है। उस समय पिता नहीं होता, जब वो गुरु होता है घर जाके वो पिता बन जाता है। इस समय मैं किसी का पति नहीं हूं, किसी का कुछ भी नहीं हूं, इस समय मेरा पुत्र हो या कोई भी हो, इस समय मैं वो न्यायपूर्वक वार्तालाप कर रहा हूं जो शास्त्रों में वर्णित है, जो शास्त्रों में सारा प्रारूप बना है, तो आपके काम आए, आपके कल्याण की चीज है और शास्त्रों में लिखा हुआ दे रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं है मेरा कोई है। व्यावहारिकता से गुरुदेव भक्ति का परिणाम अगर आप बताएं तो? भक्ति का परिणाम अच्छा नहीं होता, गुरु दुख भी दे सकता है, पीड़ा भी दे सकता है, मीरा की तरह आपको रानी से उठा के कहीं भिक्षारण भी बना सकता है, राज कराए तो क्या वध जाए, भीख मंगाए तो क्या वध जाए, भीख भी मंगा सकता है बुद्ध की तरह, गुरु नानक की जगह घर बार भी छुड़ा सकता है, आप भी छोड़ सकता है। भक्ति का कुछ पता नहीं है, वो क्या करेगा ये कुछ नहीं पता। अब भगवान नारायण ने प्रहलाद से क्या क्या नहीं किया, आग में जला दिया, पहाड़ों से गिरा दिया, वो कहता है ये डोलता कहां पर है, किसी का डोलेगा, पर वो डोला नहीं। भक्ति बड़ी दुर्लभ है, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कोई खोए, भक्ति कोई बाजार में नहीं मिलती। प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, ये बाजार से, दुकानों से, स्कूलों से नहीं मिलता, ये भक्ति का प्रारूप है। ये कोई सूरमा करता है, इसलिए कहा है ऋषियों ने, हे जन्नी तू भगत जन, हे जन्नी हे मां तू कोई भगत को पैदा कर, या दाता या कोई दानवीर पैदा कर, दाता पैदा कर, या शूर या योद्धा या सैनिक या सिपाही देश के लिए मरने वाला पैदा कर। कहते या जन्नी तू बांझ रह मत गवायो नूर, या तू बांझ रह जा नूर ना गवा, 3 जने पैदा कर, या तो सच में देश के लिए मरने वाला हो, और या दानी हो, कोई दानवीर हो, ठगी मारने वाला ना हो, कोई नेता अच्छा बने, एकदम ईमानदार से वो करे, ऐसा पैदा कर। ठगी मार के धन इकट्ठे करने वाला मत पैदा कर, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे नेता हो, ऐसा पैदा मत कर रावण की तरह। और या कोई भक्त पैदा कर दे, 3 ही पैदा कर, या जन्नी तू बांझ रह, या तू बांझ रह जा, पैदा ना कर कुछ भी, मेरी बांझ का नूर ना गवाना। ठीक है सदगुरुदेव, अगर आपके चरणों में प्रार्थना, अगर अब भक्ति के लिए आप हाथ खड़ा करवाएंगे तो थोड़ा अंतर मिलेगा, क्योंकि ये परिभाषित भक्ति हो नहीं पाई थी। इस समय वर्मा जी एक वर्ग के थे, मनदीप एक वर्ग के थे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पारिवारिक हैं,
एक वर्ग के है, उस वर्ग का मतलब है आपके वर्ग के लोग हैं। नहीं गुरुदेव, सत्यता में भक्ति चाहिए, लेकिन जहाँ परमात्मा और सदगुरु विश्वास करे वो भक्ति चाहिए। गुरु क्यों विश्वास करेगा आप पर भाई? गुरु आप पे विश्वास नहीं करेगा। जो आप पे विश्वास करता है वो गुरु नहीं है। गुरु तो तोड़ देगा आपको। अब आप बताओ आपको क्या चाहिए? धन का प्रारूप चाहिए, मन की शांति चाहिए, तन के रोगों से मुक्ति चाहिए, या आपको भक्ति चाहिए? भक्ति में गुरु की शर्त नहीं है। गुरु भीख भी मंगा सकता है, कहेगा भीख मांग, छोड़ माता पिता को। प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, मीरा रानी से राज छुड़ा दिया। हरिश्चंद्र से क्या क्या, अपने बेटे की लाश के लिए भी पैसा नहीं छोड़ा। भक्ति चाहिए। जब आपने 3 उदाहरण दिए, मीरा का, हरिश्चंद्र का, तो भक्ति चाहिए। फिर बिजनेसमैन की बात कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि उससे नाम मिल रहा है, लेकिन उससे नाम नहीं मिलेगा आपको। उसको तो नाम मिल गया। आप जाओ इंडिया गेट पे, लाखों सैनिक है जो जिसके नाम तक लिखे हैं उनको पता नहीं है, वो मर गए देश के लिए, उनका नाम नहीं हुआ। कुछ 200 का नाम हुआ है, कोई भगत सिंह हुआ, कोई चंद्रशेखर हुआ, ऐसे ऐसे का नाम हुआ है, और लाखों लोग तो एकदम मिट गए, पता ही नहीं लगा। तो गुरुदेव ये बिजनेस ही है, हो सकता है रमन का नाम उन्हीं में हो। नहीं, ये भक्ति बिजनेस नहीं है। नहीं गुरुदेव, आपने कहा कि ये बिजनेस माइंड से सोच रहा हूँ, हाँ, तो भक्ति इसलिए चाहिए कि क्या फायदा है? फायदा क्या है? भक्ति से नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है। गुरुदेव, मीरा के नाम को कोई नहीं रोक पाया। मीरा ने जिंदगी भर कोई सुख ही नहीं पाया, रोती रही इधर इधर उधर, आज जब ना राधा ने पाया। तो आजकल करोड़ों लोग मीरा नाम क्यों रखते हैं फिर गुरुदेव? ऐसे नाम ही रखते हैं, बनना कोई नहीं चाहती। मैं आपको सच देने जा रहा हूँ आज। गुरुदेव, सत्य में पहले मन से निकला है भक्ति। अगर आप डगमगा दे तो बात और है। यही तो मैं चाहता हूँ, आप डगमगाओ। ये दृढ़ता है, ऐसी दृढ़ता जिसमें आपकी हो। मैंने कहा गुरुदेव, आपके चरणों में सत्यता से कहा था कि भक्ति चाहिए। वर्मा जी, आपको? सदगुरु, मैं तो नहीं जानता कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो दे दीजिए। अभी डोल हो गया ना, पहले ये चाहिए, अब ये चाहिए। नहीं गुरुदेव, आपके चरणों में सौगंध, मेरी दृष्टि बिल्कुल साफ है और भक्ति चाहिए। अभी तो पहले मैं आपको दे रहा हूँ, आपको चारों ही दे देंगे, चारों ही, सभी आपको मिले। आपके धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले, काम भी मिले, मोक्ष भी मिले, आपकी दृढ़ता हो किसी चीज में। मनदीप जी ने भक्ति मांगी, आपने ये मांगा, अपने लिए थोड़ी मांगा, पत्नी बच्चे परिवार के लिए मांगा। ऐसे आपको चारों मिलेंगे। जो मैं ये देने जा रहा हूं, ये भगवान शिव ने, मां दुर्गा ने चारों देने के लिए बोले आपको, चारों। और 4 पदार्थ जे कोई मांगे, 7 जना की चरनी लागे, गुरु के पास बैठ जाए और चारों पदार्थ उसके पास ऐसी आ जाएगी, चारों, एक नहीं, चारों ही। अथाह धन आएगा, अथाह भक्ति आएगी, अथाह प्रेम आएगा,